बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अर्रहमान। आपकी क्या लगती हैं? मिसेज है, कज़न है, कज़न है, आउट ऑफ फैमिली है। कौन होंगे हो? तुसी कश्मीरी हो? तुसी भी कश्मीरी हो? मलक हैं आप? मलक आवान या मलक खोकर या मलक आवान खो? अच्छा, मलक आवान। तो कितने साल हो गए हैं शादी को? 9 साल हो गए हैं। जब शादी हुई है तो अब्बू हयात थे? अभी भी हैं? ठीक है, माशाल्लाह। ठीक, आपकी पहली और आखिरी शादी यही है? वो 4 है। मैं तो वो तुहाडे ते तरस आया था मैं, क्योंकि तुसी ना नहीं सी पहले पता कीता। नहीं बदलिया आजकल ਉਹ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਬਦਲਾਓ, ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ਫਾਇਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ 4 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਫਾਇਦਾ ਹੈ। क्या मसला हो गया बेटा? हार्ट प्रॉब्लम है, रिजेक्शन फ्रैक्शन जो है मेरी 20% है। कितने बच्चे हैं तेरे? हमारे अभी नहीं, एक बेटा है माशाल्लाह। जी। कितनी उम्र है? आप कहाँ से आए हैं? ये दोस्त है। अच्छा, आपके साथ ही हैं। क्या नाम है जी? अच्छा जी, ये सारे सच टीवी से हैं? नहीं मैं टीवी से हूँ, ये न्यूज़ टुडे से हैं। चंगा कीता ना दसते, मैं क्या यहाँ सच टीवी होएगा या झूठ टीवी होएगा? क्योंकि उन्होंने जिन्हें सख्ती ना किया ना, मैं क्या सच टीवी, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, मैं क्या वो झूठ टीवी तो होंगे। हर बंदा अपनी ब्रांड पे कॉन्शियस होता है ना। मैं क्या शायद वो, अच्छा ये न्यू टीवी से है। मैं और ये नया प्रोजेक्ट एक लॉन्च हो रहा है, ये पहले 7 न्यूज़ में थे, अब ये टुडे टीवी है, नया लॉन्च हो रहा है पाकिस्तान। अच्छा, अभी नया लॉन्च होना है। कामरान साहब और खालिद साहब, फैसल साहब। ठीक, अच्छा पुत्र जी, तो तेरी इजेक्शन फ्रैक्शन क्यों कम हो गई है? कब से पता चला है? अटैक हुआ था सर। हार्ट अटैक और आपकी उम्र में जी। दिल के मामलात हैं। नहीं अब तो मेरे किधर से अटैक हुआ था? जी, किधर से अटैक हुआ था? हार्ट से ही हुआ था। हार्ट से ही हुआ था, लेकिन किधर से हुआ था? नहीं इधर से भी। जरासीम इधर से नहीं आए थे? नहीं, नहीं, पक्की बात है? बरीज हूँ मैं। हाँ, नहीं तो डरने की ज़रूरत नहीं है, तू अपने पेके बैठी डंडा है मेरे को। मेरे पेके वाले भी इनके ज़्यादा सपोर्टर हैं। अच्छा, क्योंकि मेरी और अवानों की हम पीछे से दतियाल मरा एक है तो। अच्छा, खैर, तो ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਸੁਣੀ ਪਰ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਸੀ ਇੱਥੇ ਦੇਖਣ ਦਾ, ਆਉਣ ਦਾ ਨਾ, ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਦੇ ਆਏ ਹੋ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਕੁੜੀ ਤੇ ਟਿਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੱਥ ਫੜਿਆ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੱਥ ਫੜਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਹਿਸਾਬ ਮੇਰੇ ਤੇ ਨਾਜ਼ਲ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮੈਂ ਡੀਲ ਕਰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਕੱਪੜਾ ਇਹ ਚਮੜੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁੜੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੁੰਡਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਬਾਕੀ ਮਰਜ਼ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬਸ ਇਤਨਾ ਚਾਹਤਾ ਹੂੰ ਕਿ ਬਸ ਆਪਕੋ ਚਾਹਤਾ ਹੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਕਦੋਂ ਮਰੇਂਗਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਭੇਗਾ। ਇਹ ਕੱਪੜਿਆਂ ਮੇਰੇ ਦੇ ਮਗਰ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਵੜਨਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਕੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿਆਂ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹਦੀ ਜਿੱਥੇ ਸੂਈ ਫਸ ਗਈ ਉਹ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਂ ਚੁੱਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਬੈਠਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਰਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, तो इंटरव्यू ਉਹਦਾ ਵੀਕ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ। तो ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰੋ, ਔਰ ਕੈਮਰੇ 'ਚ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਕੈਮਰਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਓਗੇ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਕਾਫੀ ਖਰਾਬੀਆਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਵੱਡਾ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਦੇ ਕਾਫੀ ਸਪੈਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂ, ਟੀਵੀ 'ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰੇਲਵੇ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਮਸਾਂ ਜਾਨ ਛੁਡਾ ਗਿਆ। ਸ਼ੇਖ ਰਸ਼ੀਦ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈਣਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਥੇ ਨਾ ਬੁਲਾਇਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇੰਜਨ ਚਲਾ ਕੇ ਵੇਖਣਾ, ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ ਰੇਲਵੇ 'ਚ, ਤੇ ਚਲਾਣੀ ਵੀ ਇੰਜਣ ਹੈ ਮੈਂ, ਠੀਕ ਹੈ,
ठीक है। तो वो फिर मैंने कहा तू डब्बा बन, क्योंकि मैंने पूछा तू इंजन क्यों चलाना है, वाले साहब रेलवे सन फौत हो गए ने तो 6 साल हो गए ने, तो उन्हें मेरे बस है, ठीक है ना। तो वो रेलवे सन, ये हुण कहंदा रेलवे 'च ही नौकरी चाहिए लेकिन इंजन चलानी नहीं चाहिए, मैं टक्कर कभी नहीं वेखी। ये वो एक तो लतीफे च ना, ये सच्ची मुची कहता मैं कभी टक्कर नहीं इंजणा दी वेखी, मैं करा के वेखनी है। तू टीवी ते आ सकना बिल्कुल, पर टीवी दे विच किवें आएगा? नहीं वो छोटा करके अंदर लै जाणगे, लेकिन विचों किवें निकलेगा बाहर? कई बार अंदर ही फस जाता बंदा, टीवी 'च एक बारी चला जाए तो वापस नहीं आंदा। ये मैं दसदा, चल कुछ कर रहे हैं। अच्छा इनसे बात करो, तो मरीज़ मर दिंदा इनू, बाजी जी आई है इनू अल्लाह ठीक करेगा। चलो जी मौज हो गई, तेनों दुआ लभ गई, होर दस, ठीक है। टिपिकल पाकिस्तानी है, ठीक है। वो कहें जी असी पहले दिन ही कायदा तो नहीं बनाया ना, तो कायदा तो चला गया। तू हुण सानू करन नूं तो काम किसी नूं आंदा, करना की सी, तो एक बड़ा नेकी का काम कायदा तो करते, उन्होंने भी पता सी, तदे वो कहते ना मेरे जेब च सिक्के खोटे ही ने। तो एक लाइन लिखा के जाते हुए कि मुल्क अल्लाह दा है, तो अल्लाह ही असल हुक्मरान है, तो जो करता है अल्लाह करता है, तो जो करेगा अल्लाह ही करेगा। बस उदों का मुल्क चलता पे, जे ना लिखता तो काम खराब हो जाना सी। असी भी इन्ने कायद के चाहन वाले हाँ कि बस उन्होंने जिमें कहता उंज ही ठीक है। वो बड़ी जल्दी कायदा तुहानूं पछाण गए तुसीं। तो हुण जो कुछ करेगा कायदे आज़म करेगा, तो कायदे आज़म कहता अल्लाह करेगा, तो असीं भी बैठे रहने कि तुहाडे दोवां चों किसी ने करना, या कायदे ने करना या अल्लाह ने करना है, असीं कुछ नहीं करना, ठीक है। साढ़े जुम्मे काम ही कोई नहीं है, जो करेगा अल्लाह करेगा, ठीक। तो बेटा जी ये कब पता चला था एजेक्शन फ्रैक्शन 20% से कम है? कब की बात है, कितने साल हो गए? 2012 में। उस वक्त तो अभी ताज़ा शादी हुई होगी, अब होनी थी, हुआ था, बेबी हो गया था तब? कोई प्रेगनेंसी भी नहीं थी? कोई प्रेगनेंसी के लिए मेडिसिन तो नहीं ले रहे थे, या कई बार रोकने के लिए ले रहे होते हैं, प्लान कर रहे होते, कुछ हार्मोनल प्रिपरेशंस नहीं ले रहे थे? तो सडन हार्ट अटैक डॉक्टर्स ने बताया था। बुखार वगैरह पहले हुआ था या नहीं? नहीं, बस बाजू में पेन जाती थी काफ़ी मेरे, तो वो मुझे लगा कि शायद मेरी मस्कुलर है। तो एक दो दफ़ा वो शेख से चेक भी करवाने गए, तो उन्होंने मेरी वो पेन किलर इतना बड़ा लगाया कि वो मेरी टांग में दर्द शुरू हो गई, उसी में हो गई। उसके बाद तकरीबन 2 हफ्ते बाद पेन किलर लेफ्ट पे लगा था राइट पे? राइट पे। दर्द राइट में हुई थी? अच्छा ठीक। फिर उसकी वजह से मुझे सारा दिन ड्राउजीनेस वगैरह काफ़ी रही, तो वो फिर मुझे उसकी वो पेन तो भूल ही गई, मे भी वो इतना हैवी था या व्हाटएवर। तो लेकिन ये कि फिर तकरीबन ऑलमोस्ट 15 डेज बाद फिर ऐसे हुआ, 10-15 दिन बाद कि फिर सडन हार्ट अटैक। कहाँ इलाज हुआ था? इमना PIC में। तो उन्होंने इसे हार्ट अटैक ही बताया था। फिर एंजियोग्राफी हुई थी? एंजियोग्राफी भी हुई थी, उसमें स्टेंट्स नहीं डाले उन्होंने? स्टैंडिंग हुई, और उसके बाद कितने स्टेंट्स डाले थे उन्होंने? एक जी। वालेकुम सलाम। एक स्टेंट भी डाल दिया? वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? क्या नाम था इसका? आप इधर आ जाएं जी, बुजुर्ग आ रहे हैं। कितने नाम बदले हैं इसके? इसका पहले नाम क्या था? शुरू से यही नाम है, मोहम्मद उमर ही है। अच्छा जी। तो फिर उन्होंने स्टेंटिंग कर दी। ज़िरवा इसको उधर ले जाओ, और थोड़ी दूर इसकी मामा को ले जाओ, इसको उधर ले जाओ। आप उधर चली जाएं, इसको लेके ना उधर, ये डॉक्टर साहब के साथ उधर चली जाए। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, वो सामने वाले कमरे में। आप भी बेटा डॉक्टर हो? आप डेंटिस्ट हो या फिजिशियन? MBBS कर लिया है या करना है? अभी कर लिया है। क्या कर रहे हो, कहाँ हो? अच्छा अभी हाउस जॉब ही की है। और आप इस बच्चे के क्या लगते हो? आप इसके फूफो। और अब्बू इसके कहाँ गए?
अब वापस अमेरिका चले गए हैं? अच्छा अच्छा, वो भी डॉक्टर थे और मामा भी इसकी डॉक्टर है? अच्छा, सारी पार्टी डॉक्टर है, ठीक। और ये इसको ऑटिज़म उन्होंने अमेरिका में डायग्नोस किया था, यहाँ हुआ था? अमेरिका में। ठीक। आप फूफो हैं और आप नाना हैं, दादा हैं? आप दादा अबू हैं? अच्छा ठीक। और मियाँ बीवी आपस में कज़न नहीं है ये? मामू की बेटी है। अच्छा, कज़न भी हैं आपस में, ठीक। बैठ जाओ बच्चे, ठीक। कागज़ लाए हो साथ, एको या रिपोर्ट्स या कुछ भी नहीं लेके आए? शाबाश। अच्छा, मुझे नब्ज़ दिखा रहे हैं, चलें व्हाट्सएप भी दिखा रहे हैं। आप बेटा अंदर आ जाएं, अगर आ गए हैं तो। किसने भेजा, कहाँ से आए? कहाँ से बात हुई थी? कब? आज शाम को? आज शाम को मैंने 10 फ़ोन सुने हैं। क्या नाम है? हाँ हाँ मरियम, बैठ जाओ इधर, ठीक। ये डॉक्टर साहब मेरी ब्रीफ सी समरी है इसकी रिपोर्ट की। मैं आपको लाइट थोड़ी सी इसकी क्लियर करूँ, मुझे इसकी लाइट अच्छा, आपकी बैटरी भी बस जाने ही वाली है। जी। फेस मेकअप भी डलवाया हुआ है? ICD डिवाइस। वो क्यों डलवाना पड़ गया था? मेरे लंग्स में बार बार पानी आ रहा था। मैं हर 15 डेज बाद फिर वो उसको टैप करवाना पड़ता था। फिर डॉक्टर ने यही सजेस्ट किया कि आप इसको एक दफ़ा करें ताकि हार्ट तो सेफ हो जाए ना एक साइड पे। बट इसको देखते हैं। ज़ेटिनेक्स किसने शुरू की हुई थी आपको? डॉक्टर नुमान। अच्छा, इधर थायराइड का मसला कब से है? ये भी बस तकरीबन 1.5 साल से इसका भी स्टार्ट। मेडिसिन की वजह से भी कुछ ऐसी थी। इसको 1.5 साल से पता चला? जी, ये देर से ही उठा है। नहीं, ये तो 2017 में इन्होंने मेडिकल रिपोर्ट लिखी हुई है, तो उस मेडिकल रिपोर्ट को भी 2 साल हो गए हैं। तो उस जब रिपोर्ट लिखी थी उससे 1.5 साल पहले का थायराइड का मसला, जब इन्होंने मेडिकल रिपोर्ट लिखी है। 1.5-2 साल तो हो ही गए। 2 साल तो इस मेडिकल रिपोर्ट पे ही हो गए हैं ना? तो इतना टाइम तो हो। उस वक्त पता चली थी थायराइड का या उससे भी 2 साल पहले का पता था? नहीं उस टाइम ही, क्योंकि उस टाइम मेरी काफ़ी तबीयत ख़राब थी। जब आपको हार्ट अटैक हुआ है तो उस वक्त आपको शुगर, ब्लड प्रेशर ये कुछ नहीं था, और आप उस वक्त अमेरिका में थे? नहीं, पाकिस्तान में थे। बेटा आप किसके साथ हैं? किसके साथ हैं? अंदर पेशेंट है आपका?
तो फिर आके अंदर बैठ जाओ, दरवाजे में ना खड़े हो वहाँ पे। अगर आना है तो अंदर आके बैठ जाओ। तो ये जो भी मेडिकेशन इन्होंने आपको दी हुई है वे बैक 2017, उस वक़्त से अस्सलाम वालेकुम। आयरलैंड किधर फिर रहा है, कब आए? डॉक्टरी चल रही है कि घर बैठी हो? चल रही है। और मियाँ साहब जॉब शुरू की है उसने कोई? हो गई उसकी वो जो थी स्पेशलाइजेशन जो कर रहे, पीएचडी हो गई? तो माशाल्लाह। अच्छा पुत्र जी, ये तो उस वक़्त की आपकी मेडिसिन है। और ये मसूद साहब के अंडर ही चल रहे हैं आप? नहीं, सम टाइम ऑफ एंड ऑन हो जाता है, कभी जब भी वो अवेलेबल है डॉक्टर मसूद, सम टाइम डॉक्टर नमान, लेकिन दोनों का सेम ही है। अब उन्होंने तो कार्डिक ट्रांसप्लांट की बात की हुई है जी। तो आप लोगों ने आजकल की नौ है डेज़ अमेरिका ये वाली में? चल रही है मेरी मेडिसिन। मेडिसिन पे ठीक हो, स्टेबल हो आप? जी। जब से आईसीडी डल गया है तो हार्ट बीट ठीक रहती हाँ जी, होगी, थोड़ा बहुत अप एंड डाउन होता रहता है, मतलब लेकिन अब फेफड़ों में Exertion पानी वगैरह या की उसरा तो वजह नहीं से। हो रहा? थोड़ा बहुत होता रहता है एग्जर्शन वगैरह की वजह से, या कुछ हो, कभी गर्मी वगैरह हो या कुछ ऐसा कोई चेंज हो तो उससे फिर हो जाता है। थोड़ा मेडिसिन को आगे पीछे करना पड़ता है, वापस सेट हो जाता है। ये डॉक्टर नुमान की प्रेस्क्रिप्शन है, नुमान है। नुमान पीआईसी वाले जो है। जी। ज्यूरिक पाकिस्तान में भी बनना शुरू हो गई है अब, लेकिन उन्होंने खैर अब आपको दी नहीं हुई है, उन्होंने चेंज कर दी हुई है। आपको पर्सनली अब क्या मसला आता है? सांस फूलने का आता है, क्या आता है? जी, सांस फूलने का ये वही लंग्स में फ्लूइड आने का, और ज़ाहिर हार्ट भी वीक है, तो उस तरह से एक्सर्शन वगैरह कोई भी चीज़ नॉर्मली तो नहीं की जा सकती। नब्ज़ दिखाएं मुझे वो वाला। ये सारी मेडिसिन रेगुलर ले रहे हो? जी। वो भी बात होगी। आंखें बंद रखें। आंखें खोल दो, बैठ जो भी। छोटी सी दुआ है, ख़ुद करनी है आपने, लेकिन आप उससे पहले ख़ुद भी काफ़ी पढ़ती रही हो। शायद तीसरा कलमा है या अल्लाह के कोई नाम है, बहुत पढ़े हैं आपने। किसके कहने पे पढ़ती रही हो? कुछ बुजुर्गों के बताए यूजुअली वो खाना कबा में देखा था तीसरा कलमा, तो इस वजह से। अच्छा जी, खाना काबा दी तू दीवारां लाती हैं पढ़। मकसद तेरा खाना काबे से, तो ये काम खाना काबे से था या खाना काबा के मालिक से था? पता नहीं। हमें काम आयतुल कुर्सी से होता है, या आयतुल कुर्सी का मतलब है कुर्सी की हिंट, कुर्सी की निशानी, ठीक है? तो मैं अगर यहाँ ना बैठा होता तो आप ये कुर्सी से नुस्खा लिखवा के ले जाती हैं, आपका मसला हल कर देती हैं। तो आपको काम कुर्सी से है, कुर्सी वाले से है?
कुर्सी वाले से, आयतल कुर्सी से भी कुर्सी वाले तक पहुंचना भी होता है ना, तो बस हम आयतल कुर्सी पे लगे रहते हैं। कुर्सी वाला बेचारा इंतज़ार ही करता रहता है कि यार मेरे वाले भी तो थक ले, मैं आ गया, लेकिन हम कुर्सी के चक्कर में पड़े रहते हैं। तो तीसरे कलमे में अल्लाह के नाम है, तीनों बड़े नाम है। उसके अलावा आपने वैसे भी सिफाती नाम जो है अल्लाह के वो काफ़ी पड़े हैं जनाब में, कोई एक नाम तो बहुत ज़्यादा नहीं। अब तो हूँ बहुत पढ़ा है आपने, क्या पढ़ा है ज़्यादा? अल्लाह का नाम, या सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु समद है, या नहीं ज़्यादा कम नहीं है जो पढ़ा है ज़्यादा। उस वक्त हार्ट अटैक से पहले तीसरे कलमे के साथ भी कुछ नाम था अल्लाह का, वो भी कर रही थी। बहरहाल जो भी कर रहे थे। कौन से बुज़ुर्गों ने बताया था? कोई बुज़ुर्ग थे, कोई बैत हुए थे कहीं? क्या नाम है? सूफ़ी अब्दुर्रहमान साहब। अच्छा, उन्होंने बैत लिया था आपको? वो हयात थे जब हार्ट अटैक हुआ? थे? तो ये तीसरा कलमा भी उन्होंने बताया था आपको? नहीं, वो इतना वो दुरूद से ज़्यादा नहीं, वो तो कुछ नहीं बताते थे। तो आइंदा एक बात याद रखनी है कि या तो गाड़ी खुद चलाते हैं, इंजन बन जाते हैं खुद, ठीक है जी, गाड़ी जहाँ पहुँचेगी रास्ता पता है, नहीं पता तो चलाई जाओ, पटरी है या सड़क है, जिधर मर्जी चढ़ा दियो इंजन ट्रेन का, और या डब्बा बन जाते हैं। जब डब्बा बनते हैं ना तो फिर इंजन के पीछे लगते हैं। अब इंजन जहाँ जाए ना जाए, खड़ा हो, डब्बे का काम है सर दिए रहे, ठीक है। तो जब बैत कर लिया, उन्होंने जितना सबक दिया था वो करना होता है, ठीक है। अगला जो है वो 2 रकातें पढ़ के सलाम फेर रहा है, जो नमाज़ पढ़ा रहा है, पीछे वाले का काम नहीं कर रहा है। 2 रकातें तो सलाम फेरता है, मैं 4 पढ़ाऊँगा, तो ये उसका काम नहीं है। अगला जो है वो आयतल कुर्सी पढ़ के रुकू में चला गया है, तुसी पिछे सूरत बकरा शुरू की थी है, तो तुसी तो पिछू ब्रेकां ला रहे हो इंजन को, ठहर जा, रुकू च ना जाइए जे, ठहर जा, ठीक है। तो या तो किसी को मानते नहीं है, जब मान लेते हैं तो फिर सर देना ही पड़ता है। कहने को तो ये सारे अल्लाह के नाम है, अल्लाह का कलाम है, अल्लाह की सारा है, लेकिन इसका भी कोई सिस्टम है ना। जैसे मैंने डॉक्टर बनना है, मैं कुछ 26 प्रोफेसरों से पढ़ के डॉक्टर बना हूँ ना, एक सिस्टम है। ये तो नहीं कि इंग्लिश पढ़नी आ गई है, मैं घर बैठे मेडिकल की बुक्स पढ़ूँ और जी मैं प्राइवेट इम्तिहान दे के घर बैठे डॉक्टर बनिए, ठीक है। इसी तरह ये जो एक्स्ट्रा इबादत हैं, एक है बेसिक इबादत हमारी, ठीक, 5 वक्त नमाज़ पढ़ें, 9 साल की उम्र हो गई है, फिर 14 साल 12 साल के हो गए हैं, रोज़ा रखें, फिर पैसे कमाना शुरू हो गए हैं, साहिब निसाब हैं तो ज़कात भी दें, अपनी ज़िम्मेदारियाँ पूरी हो गई हैं तो अब हज भी करें, उससे पहले अल्लाह के तरीके से शादी भी करें, अल्लाह के तरीके से बताए हुए तरीके से शादी के बाद भी बच्चे भी पैदा करें, उन्हें रेज़ करें, और फिर अगर आपके पास इस्ताद है तो हज भी कर लें। बीच में जहाद आ गया, हिजरत का हुक्म आ गया, ये अगले स्टेप्स हैं, ठीक है। तो अब 5वीं जमात तो पास नहीं है, लेकिन इंग्लिश पढ़नी आ गई है, तो MA की बुक उठाई हुई है कि नहीं जी मैं शेक्सपियर पढ़ांगा। शेक्सपियर जो लव सीन एक्सप्लेन कर रहा है 5वीं जमात के बच्चे को, शेक्सपियर ने तो नहीं किया 5वीं जमात वाला चुक ले, तो उसका तो काम ख़राब हो जाएगा, ठीक है। तो हर चीज़ का एक सिस्टम है, एक तरीका कार होता है, ऐसे समझ लो इसको। तो बीमारी शुमारी तो तुझे कोई नहीं है, ये तो प्यार है। आपको 19,000 वोल्ट के खंबे से ना प्यार हो गया, तुझे उन्होंने जप्फा ही मार लिया, ठीक है, उन्हें भी अगू मार लिया, उन्हें क्या हो 100 बिस्मिल्लाह, ठीक है, उन्हें तो गुनाह नहीं करनी। नहीं तुसी ਉਹਦੀ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਮਜ਼ੇ ਚਸਕੇ ਲੱਗੇ ਸਨ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਘੰਟੀ ਦੇ ਕੇ ਨਾ ਦੌੜ ਜਾਂਦੇ ਸੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਘੰਟੀ ਦੇ ਕੇ ਦੌੜ ਜਾਂਦੇ ਸੋ, ਟਾਫੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਲੱਭ ਗਈਆਂ, ਬਸ ਨਿਕਲ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ATM ਮਸ਼ੀਨ ਦਾ ਨਾ ਪਾਸਵਰਡ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਐਨੇ ਸੌ ਤੇ ਐਨੇ ਵਾਰੀ ਕਰੋ ਨਾ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਪੈਸੇ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ, ਉਹ 2 ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਕਢਾ ਲਏ, ਠੀਕ ਹੈ। तीसरी बारी तुसी कढ़ाना है। फरिश्तियां नूं ते साड़ियां नीयतां दा नहीं ना पता हुंदा, फरिश्तियां भी ज़्यादा ही निकलदे हन ना, तो वो फरिश्तियां नूं पता कोई नहीं हुंदा, बेचारे दी ड्यूटी है, हरफ हरफ दे उत्ते ड्यूटी है ना, कुरान का लफ्ज़ लफ्ज़ रेडिएट करता है। तो वो उन्हें तो ये पता है कि ये बंदा जिहड़ा है ये आंदा है, पासवर्ड लांदा है, पैसे कढ़ांदा है, निकल जाता है, तो
ਉਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਹੋਣੇ ਨੇ ਕਢਾਉਂਦਾ ਪਿਆ, ਦੂਸਰੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਯਾਰ ਇਹਦੇ ਹੋਣੇ ਨੇ ਕਢਾਉਂਦਾ ਪਿਆ, ਤੀਸਰੀ ਵਾਰੀ ਬੰਦਾ ਗਿੱਜਿਆ ਕਢਾਉਣ ਲੱਗਦਾ, ਉਹ ਨਾਲ ਹੀ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ATM ਮਸ਼ੀਨ ਫੜ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਅੱਗੋਂ ਕਰੰਟ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਫੜਦੇ, ਬੰਦਾ ਹੀ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਹੱਥ ਹੀ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਲਾ ਇਹਨੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਏ ਨਾ, ਇਹ ਕਢਾਉਂਦਾ ਪਿਆ ਪਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦਾ ਪਿਆ, ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਕਢਾਉਂਦਾ ਪਿਆ ਇਹਨੇ ਜਮ੍ਹਾਂ नहीं कराए, तो बंदा फड़ लिया ही असी। उन्हें फरिश्तों को तो आपकी नीयत शीयत का नहीं ना पता होता, उन्हें तो ये पता है कि ये तो कोई ना कोई जो है ना ये पासवर्ड हैक करके ये पैसे कढ़ाई जा रहे हैं, जमा तो करांदा नहीं पिया। ठीक है, वो फिर उन्होंने हुण कुछ नहीं समझ आती, तो कहते हैं चलो PIC पैसे जमा कराओ, अमरीका जमा कराओ। ठीक है, उधरों खालिद साहब नूं पता नहीं चलता, वो कहते हैं पैसे ही चाहिए ना तेनों। अच्छा मैं इनू खालिद कही जा रहा, ये फैसल है। ठीक है, ये कोई फैसला होंदा कोई नहीं, खालिद किसी होर दा नाम है। तो ये कहता पैसे ही चाहिए ने ना, गल कर मैं पैसे ला देंगा, मैं अमरीका भी ला देंगा, मैं फ्लोरिडा भी ला देंगा, मैं इत्थे भी ला देंगा, मैं उत्थे, पैसों का दिल नहीं ना लभदा। अच्छा तो तुहानूं हुण पढ़िया नहीं जाता होना, हुण तो ATM ते पासवर्ड नहीं इन्ना लगता भी नहीं, हाँ गुजारा ही करते हो गए, लेकिन समझ आई है वैसे पुरानी है, लेकिन अजे तक पता नहीं चला चोर असल च चोरी तो जाता ना, हेरा फेरी तो नहीं जाता। हिम्मत नहीं है, लेकिन वो कहते ना कि अभी रहने दो सागरो मीना मेरे आगे, गो आँख में जुम्बश नहीं, हाथ में जुम्बश नहीं, आँखों में तो दम है, अभी रहने दो सागरो मीना मेरे आगे, कि अजय भी वो ठरक नहीं जाता। तो आंखें बंद कर, अल्लाह के आगे जा, अल्लाह के आगे जा, उसे तेरे से बहुत प्यार है, लेकिन तेरिया उन्हें चीकां कढ़ाती ने, तेनों की पता है, तू कहना लम्मिया आई लव यू, उन्हें एक बारी किया आई लव यू, उन्हें कहा आ जाओ, तुसीं कहते सच्ची मुच्ची बुलांदा पिया, ये तो वो वाला ही उम्र है ना जिहड़ा एयरपोर्ट सारे रो रहे होंदे ने, ये सारे बहाने होंदे ने, हाय मेरा बच्चा छोटा जिहा है, हाय तो मेरा खामद भी छोटा जिहा है, वो अल्लाह कहता तो मैनू आवाज़ां क्यों मारियां, खामद एक वक्त चीक रहेगा ना। तो उस गरीब ने 4 के बराबर एक बीवी ली, उसकी लाटरी निकली। ठीक है, तो उन्होंने तो कदर होनी ही होनी है, वो अल्लाह नूं कित्थों मन्ने। ठीक है, एथिस्ट टाइप का बंदा है, उन्हें कहा अल्लाह का मैनूं नहीं पता, तू इधर आ। ठीक है, ठीक है, तो वो उन्हें कहा भाई मेरी जान छड्ड। ठीक है, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੋਰ ਹੈ ਉਹ ਲਾਂਦਾ ਪਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੋਰ ਹੈ ਉਹ ਲਾਂਦਾ ਪਿਆ, ਉਹ ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਸੱਚਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਤੇਰੀ ਤੇ ਲੜਾਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ है, तो देख ला मैं तो है ही नहीं, मैं नहीं, लेकिन तू जितने एथिस्ट होते हैं ना, इनसे बड़ा अल्लाह को मानने वाला कोई नहीं होता, ये बात याद रखना। ठीक है, लेकिन ये जो मेरा तेरा मौलवियों का अल्लाह है ना, ये उसको नहीं मानते, उसको नहीं मानते, इन्हों का एक अपना अल्लाह होता है, और वो जो इनकी डिस्क्रिप्शन होती है वो मैच नहीं कर रही होती हाज़र दौर के मौलवी के अल्लाह से, वो दिन इन्हों की लड़ाई होती है। असल अल्लाह को जो जितना ये मानते हैं, बड़े डाढ़े होंगे ने। एक बार मेरे साथ मैंने पहले भी इन्हें सुनाया हुआ है, जहाज़ में 4 घंटे एक बैठा रहा साथ गोरा, तो वो शुरू से उन्हें पूछ लिया डॉक्टर हैं, तो मैनू कहता कि तू क्रिएशनिस्ट है या एवोल्यूशनिस्ट है। फिर साइंस में ये 2 चलते हैं कि जी ये एवोल्यूशन हुई, फिर बंदर बना, बंदर से फिर बंदा बन गया, तो क्रिएशनिस्ट कहते हैं कि नहीं अल्लाह था, उसने बनाया आदम, तो फिर असी आ गए। तो सारी साइंस डिवाइड है क्रिएशनिस्ट और एवोल्यूशनिस्ट में। उस वक्त ज़रा मेरा नया नया दौर था, स्पेशलिस्ट मैं बन रहा था तकरीबन, तो मैं कराची जा रहा था एग्ज़ाम ही देना, कहीं से आ रहे थे हम सऊदीया से। तो उसने मेरे से पूछा, डॉक्टर हैं, मैं डॉक्टर हैं, स्पेशलिस्ट हैं, ICU स्पेशलिस्ट हैं, तो मुझे कहता है कि आप तुम क्रिएशनिस्ट हो या एवोल्यूशनिस्ट हो। अब तो मैं कहता हूँ मैं क्रिएशनिस्ट भी हूँ और एवोल्यूशनिस्ट भी हूँ, मैं दोनों हूँ। ठीक है, तो मेरे को पूछे तो मैंने समझावा कि मैं पहले क्रिएशनिस्ट है फिर एवोल्यूशनिस्ट हूँ। तो उसको मैंने कह दिया, मैं कहा नहीं मैं तो क्रिएशनिस्ट हूँ। उसने तो डंडा पकड़ लिया, जो वो तकरीर करना शुरू हुआ कि डॉक्टरी करके साइंस पढ़ के तो खच्चा मारना पे केड़ा अल्लाह। ठीक है, अब वो खूब उसने अपने तरीके से दलाइल शलाइल दिए, मैं हंसता रहा, थोड़ी बहुत मैं बात करता रहा, चुटकियों से काटता रहा, लेकिन वो बड़ा एग्रेसिव कि भाई साइंटिफिक बात करनी है तो बल कर। अपने ध्यान में वो बड़े हम खुबे हुए थे, तो कराची के करीब आ गए वहाँ पर। अब मुझे पता है, मुझे भी उस वक्त नहीं पता था, वो एयरपोर्ट के इर्द गिर्द ना एयर पॉकेट्स हैं बहुत ज़्यादा,
अब जिन्होंने ट्रैवल किया उन्हें तो पता होता है, जिन्होंने नहीं किया नया बंदा है तो अचानक ऊपर से पायलट भी मैं ख्याल साढ़े नाल दा कच्चा पक्का सी, एयरलाइन लोकल ही, वो जहाज़ एकदम डिसेंट हुई, वो ट्रॉली उल्टी, कोई रौला पै गया, एयर होस्टेस डिग पई, उधर से पायलट की आवाज़ आई प्लीज़ फैसन योर सीट बेल्ट, उन्हें ही रौला पा दिता कुछ, या पता नहीं वो आवाज़ भी घबराई हुई आई जो भी आई। बहरहाल उतू साढ़े ज़्यादातर मुसलमान भैन भरा सन जहाज़ वो अल्लाह अल्लाह छड़ के रोन पिटन सारा कुछ शुरू हो गया ना, हाला ला ताला ला, ठीक है, किसी को अल्लाह याद आ गया, किसी को बच्चे, किसी को कोई कुछ चीਕਾਂ ही, तो हर एक अपना जिक्र का तरीका है। ये तो सारे शुरू हो गए, तो मैं पता नहीं क्यों मेरा ध्यान, वो एयर होस्टेस बड़ी प्यारी थी, तो वो जो डिगी है तो मैं वो सोची जावा कि कितने मेरी निगाह दे मतलब मैं सुट दी है, मैं अपने सोच रहा सी, तो वो बेचारी मेरा उधर ध्यान था, तो उसने उतनी देर में वो जहाज़ तो बिल्कुल टर्बुलेंस थी बहुत ज़्यादा, तो वो बेचारे ने फटाफट बेल्ट उसने भी लगा ली, साथ उसने सीट पकड़ी भी, तो वो साथ खड़ी जो ओ माय गॉड ओ माय गॉड ओ माय गॉड, तो वो मैनू कहता है कि सीट बेल्ट बंद, ठीक है, अचानक मुझे हिला के कहता है, अब उसकी मेरी हंसी छूट गई, अब मैं हंसी जावा पागलों तरह, मैनू कोई नहीं कि जहाज़ चाहो बका दा एक मंजर है जो भी है। उतनी देर में खैर वो शुक्र है वो जहाज़ संभल गया, जहाज़ संभल गया, वो पायलट ने भी अनाउंस किया जी ये टर्बुलेंस थी, पॉकेट थी, ये थी वो थी, अब हम उतर रहे हैं। तो बड़े गुस्से से मुझे कहता है कि मेरी एक बात सुनो, बी फेयर टू योर ओन सेल्फ, ये कोई तुम फेथ का मुजाहरा कर रहे थे, ठीक है, यू शुड हैव अ साइंटिफिक अप्रोच, ये कोई बहादुरी नहीं है कि तुमने सीट बेल्ट नहीं लगाई और ये कोई तुम साबित करना चाह रहे कि तुम्हारा अल्लाह बचा सकता था, हालांकि मेरी कोई ऐसी नीयत, मेरे उतना टाइम ही नहीं मिला, मतलब किसी के मुँह चो अल्लाह निकल गया, किसी के मुँह चो चीकां निकल गई, मेरा ध्यान वैसे ही एयर होस्टेस फंस गया, तो मैं वो मतलब मुझे ये हो गया कि गिरी है मैनू सी कि मैनू उठने की इतना था नहीं, जहाज़ जिस तरह हो रहा था, नहीं तो मैं असल में सबसे पहला भाईजान बनना चाह रहा था कि उठाऊँ, बाजी सट तो नहीं लगी, कितने लगी है वो, मतलब मैं तो वो मौका की तलाश में था, तो मैनू नहीं सीट का ख्याल रहा, वो समझा कि मैं जान के सीट बेल्ट नहीं लगा रहा था कि अपने अल्लाह तो यकीन दस रहा सा कि जी, तो वो मुझे डांट रहा था, तो मैं उसे कहा, मैं क्या मेरी बात सुन, तू तकरीबन मुझे एथिस्ट कर गया हुआ था, मैं तो तेरे आते इस्लाम कबूल करने लगा सा, तेरे वाला इस्लाम, लेकिन मुझे तरस आया तेरे पे, तू तो बहुत बड़ा क्रिएशनिस्ट है, तू बहुत बड़ा बिलीवर है गॉड में। तो मुझे कहता नो 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 वे, मैं क्या जनाब जी अब्बा जी ने आवाज़ा मार रहे सो ये कौन सी, कहता है कौन, मैं कि जो तुम ओ माई गॉड कर रहे थे ये कौन सी। गोरों में अच्छी बात यह है कि वो फ़ौरन उसने फजूल बहस नहीं की, वो फ़ौरन चुप कर गया, थोड़ी देर सोच के मुझे कहता है कि वेल आई विल थिंक ऑन इट एंड दैट मीन्स समथिंग इज़ इन माई रिफ्लेक्स, सो दिस इज़ माई रिफ्लेक्स, so deep in my mind that means I do believe in some God। मतलब बड़ी ईमानदारी से वो मान गया इस बात को। मैं क्या अब ये तुम गौर करो कि ये केड़ा गॉड है, तो वो खैर आगे से उसका फिर आर्गूमेंट शुरू हो गया कि ये तुम्हारा कौन सा गॉड है जिसने हमें डरा दिया, वो इतना माइटी है, वो साढ़े छोटे जे जहाज़ नू ला रहा है, तिन्नू लाता है, मैनू लाता है, मतलब जब वो फ़ौरन उसका अपना डिफेंस सिस्टम फिर ऑन हो गया। मैं उसे हंस के कहा कि इन सारी बातों को छोड़ दो, तू है दस कि तू ओ माई गॉड क्यों क्या है, जे मैं तेरे आते इस्लाम कबूल तेरा कर लिया होंदा तो मेरा तो कोई वाली वारस नहीं सी, मैं इधर काफर होया हुए जिसके लिए काफर वो काफर मुसलमान हो गया, तो तू अगू मुसलमान हो गया एडा सोहना तू, तो मैं मेरा तो कोई ना रहा वाली वारस, ठीक है। तो वो बाद में भी उसने इमिग्रेशन पे मैं तो फिर निकला, तो वो उसने मेरे से ईमेल शीमेल रही, अभी कभी कभी मेट करता है, अच्छा बंदा है। तो उनका तो मुझे ये एक्सपीरियंस हुआ कि ये बेचारे किसी और का कह रहे होते हैं, बड़ी हाई लेवल की बात कर रहे होते हैं, तो जो अल्लाह की डिस्क्रिप्शन मेरे जैसे टूटे भज्जे जाली मुल्ला दे रहे होते हैं उसको ये नहीं मानते, इनकी समझ और होती है, ये माशाल्लाह उसको कहीं और से देख रहे होते हैं। पर तुहाडा देखना हो रहे, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਘੰਟੀ ਦਾ ਪਤਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਘੰਟੀ ਦੇ ਕੇ ਦੌੜਦੇ ਸੋ। ਉਹ ਵੀ ਬੜਾ ਚਲਾ ਕੇ ਉਹ ਕਈ ਦਫਾ ਘੰਟੀ 'ਚ ਕਰੰਟ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਦੇਖਦਾ ਨਾ ਕਿ ਮੁੜਦੀ ਨਹੀਂ ਪਈ ਇਹ ਘੜੀ ਘੜੀ ਘੰਟੀ ਦੇ ਕੇ ਦੌੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਦਣ ਉਹਨੇ ਅੱਗੇ ਕਰੰਟ ਛੱਡਿਆ ਸੀ, ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਫੜੇ ਗਏ। ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਤੇ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਟੁੱਟਾ ਦਿਲ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਜਿੰਨੀ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਘੱਟ ਹੋਵੇ, ਜਿੰਨਾ ਇਹ ਉਛਲੇ ਘੱਟ, जितना टूटा भज्जा शिकस्ता तर हो तो अजीज़ तर है निगाहे आईना साज में, तो याद फिर अल्लाह ही आता है ना, फिर वो ना शां सारे पिछे रह जाते हैं। प्यास जितनी मर्जी लगी हुई हो, पानी पानी वाटर वाटर मोया मोया आब आब, प्यास नहीं ख़त्म होती जितने मर्जी नाम ले लो।
पानी की ज़ात से मुलाकात शुरू होती है ना, तो फिर सुकून आता है। तो अब ज़ात का सफ़र शुरू हुआ है, ठीक है। अब वादा ला शरीक के अलावा नज़र ही कोई नहीं आता होगा। वादा ला शरीक ही नज़र आंदा होना है। तो आंखें बंद करें, आंखें बंद करके अंदर देखें अपने अल्लाह की तरफ कि आप हैं और अल्लाह है। आपके लू में है वो, लेकिन ख़ुद को पेश करें उसको। 1-2 मिनट में ध्यान उधर हो जाएगा। दिल साफ़ करें, सबको माफ़ करें। खुद को पेश करें, अल्लाह को ना पेश करें। अल्लाह तो हाजिर है, नाजिर है, मौजूद है, देख रहा है, सुन रहा है। वो तो बाथरूम में भी साथ होता है, बेडरूम में भी साथ होता है, हर जगह साथ होता है। हमारी नज़र की जो बेईमानी है उसको भी जानता है, दिल के अंदर होता है वो। यहाँ से हमारी सोच को भी तोल लेता है वो। उसके रूबरू ख़ुद को पेश करो पूरा गुनाहगारी से, आजिज़ी कि अल्लाह जी मैं भी आ गई हूँ। ये दिल काबा है ना, काबे वाले के आगे जाओ। सारे ही आंखें बंद करके इकट्ठे दुआ कर लें, इनके लिए भी अपने लिए भी। दुआ तो अपनी अपनी होती है, या फिर दूसरे नंबर पे माँ की होती है, तीसरे नंबर पे किसी पागल दीवाने की होती है। तो आंखें बंद करके अपने अपने अल्लाह के आगे जाएं, जो आपकी शारक से भी ज़्यादा करीब है, दिल की धड़कनों में है या सांसों में है। अपने सांसों की तरफ या दिल की धड़कनों की तरफ ध्यान कर लें। अगर कुछ नज़र नहीं आ रहा तो अपना अपना काबा साफ़ करें। ये दिल एक काबा है, इसमें 360 किस्म के बुत बना लेते हैं ना हम। बुत सजाए होते हैं रंज के, गम के, हसद के, कीने के, बुग़्ज़ के, बदलों के, नफ़रतों के, कीने के। सबसे आसान ये है कि अपना बुत तोड़ दें। आपके दिल में किसी के लिए नफ़रत, गुस्सा, रंज, गम, बदला ना हो। आज अल्लाह की खातिर अल्लाह की बेवकूफ़ मखलूक को दिल से माफ़ करें। किसी के लिए आपके दिल में नफ़रत ना हो, गुस्सा ना हो, बदला ना हो। चाहे किसी ने आपका कितना भी दिल दुखाया हुआ है, ज़्यादती की हुई है, हक़ मारा हुआ है, आपकी जान, माल, औलाद, इज़्ज़त, आबरू पे हाथ डाला हुआ है, उसे आज अल्लाह की बेवकूफ़ मखलूक समझ के अल्लाह की खातिर दिल से दुआ दे दें। आज अपने जाने अनजाने दुश्मनों को भी माफ़ कर दें कि या अल्लाह मैंने अपने जाने अनजाने दुश्मनों को माफ़ किया, मैंने माफ़ किया, तू भी उन पे करम कर, फ़ज़ल कर, रहम कर, बरकत कर। मैंने उन्हें माफ़ किया, तू भी उन्हें माफ़ कर। या अल्लाह मेरे दुश्मनों पर रहम कर, फ़ज़ल कर, करम कर, बरकत कर। अल्लाह से ये मांगते हैं, रहम, करम, फ़ज़ल, बरकत, मग़फ़रत। तो अपने दुश्मनों को भी माफ़ कर दो, या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बेवकूफ़ उम्मती समझ के माफ़ कर दो। सरकार दो आलम अगर दोज़ख के गोलकीपर लगे हुए हैं, वो तो चाहते हैं कि कोई भी दोज़ख में ना जाए, मेरे या आपकी वजह से कोई दोज़ख में ना चला जाए। तो आप माफ़ कर दें, चलें अल्लाह पे एहसान कर दें, नबी पाक पे कर दें। ये अल्लाह पे एहसान है, तो एहसान का बदला एहसान है। उनको भी करें जिनका आपने सोचा था उसको तो कभी माफ़ नहीं करना, उसको भी कर दें। अब अपने भी गुनाह लेके अल्लाह के आगे जाएं, आंखें बंद करके आपने ध्यान जब अल्लाह की तरफ किया है तो दिल साफ़ करना इसलिए लाजिम है कि दिल में एक भी बुत होगा तो अल्लाह नहीं आएगा। जहाँ एक भी बुत है वहाँ अल्लाह नहीं होगा।
फतह मक्का पे भी 360 बुत सरकार ने तोड़े थे, फिर कहा था ये अल्लाह का घर है, अब अल्लाह का घर है। सबसे बड़ा बुत तो अपना बुत होता है, तो अपनी मैं का बुत तोड़ दें। ये मजलूमियत भी एक बुत है, नेकी और पारसाई का भी एक बुत है, सच्चाई का भी एक बुत है, मैं ही सही हूँ ये भी एक बुत है, मैं ही मजलूम हूँ ये भी एक बुत है, और मैं ही गुनाहगार हूँ ये भी एक बुत है। अपने आप को भी माफ़ कर दें, हो गया आपसे जो भी हो गया। पहले तो अपनी नेकियों का बोझ उतारे ना। अगर आपने अपने दुश्मनों को भी माफ़ कर दिया कि या अल्लाह मेरे दुश्मनों को भी माफ़ कर दे, आंखें बंद करके दिल ही दिल में बात करनी है कि या अल्लाह मेरे दुश्मनों को भी माफ़ कर, उन पर भी करम कर, फजल कर, रहम कर, बरकत कर। अब अपनी नेकियां भी दे दो, अल्लाह मियाँ को पेश कर दो। जितनी नेकियां हैं अल्लाह से कहो कि या अल्लाह मैंने जो आपने जो पढ़ाइयाँ की हैं, जो तस्बीहां वजीफ़े किए हैं, चिल्ले किए हैं, जो भी किया हुआ है, चलें उसका सवाब है, वो तो आपकी ज़ाती इबादत है ना, वो भी अल्लाह मियाँ को दे दें। कहें अल्लाह मियाँ जो कोई हक़दार हैं, जो आप समझते हैं दोज़ख में जा सकते हैं इसकी कमी से, जो कोई एक नेकी की कमी से जा रहा है या जिस पे अज़ाब है, या जिनको भी तू मुनासिब समझता है, ये सारा सवाब उनको दे दे जो कब्र में तकलीफ़ों में है। अब अपनी नेकी, ये तो इबादत थी ना, इबादत के सवाब थे, अब अपनी नेकियों का बोझ भी उतारें, अपनी नेकियां भी दे दें कि अल्लाह मियाँ अगर मैंने जो भी नेकियां कमाई है ना, जिसका मैंने दिल दुखाया है या ज़्यादती की है, हक़ मारा है, अगर आपने किसी की शान में गुस्ताखी कर दी है, अल्लाह के किसी बड़े बंदे की शान में गुस्ताखी कर दी है, किसी का दिल दुखा दिया है, किसी सफ़ेद बालों वाले की शान में गुस्ताखी कर दी है, किसी मज़लूम को धुतकार दिया है, किसी यतीम को ठोकर मार दी है, वो आपको छोड़ ही नहीं रहा। अगर आप किसी की पकड़ में आ ही गए हैं, तो अपनी नेकियां भी सारी, जो भी नेकियां आपने कमाई हुई हैं, वो भी अल्लाह को पेश कर दें। आंखें खोल दे। बेटा सिर्फ आप आंखें बंद करो। दुआ तो तूने बड़ी प्यारी की है, तार तो तूने जोड़ ली। आंखें बंद कर अल्लाह के आगे जा, इसी तरह, और बहुत प्यार से अपने दिल ही दिल में, आपने ज़ुबान से नहीं, अपने दिल ही दिल में अल्लाह के दो नाम है, मेरा इसमें आज़म है अली हक। आपने अपने दिल में कही जाना है अली हक, अली हक, अली हक, अली हक, अली हक। हज़रत अली का नाम भी है लेकिन अल्लाह का नाम भी है जगह जगह कुरान मजीद में। अली का मतलब है हाईएस्ट, टॉप मोस्ट, सबसे ऊंचा। हक का मतलब है सबसे सच्चा। तो हाईएस्ट ट्रुथ को पुकारना है तुमने। आंखें बंद रखो और अपने दिल ही दिल में समझो आप अपने दिल का तवाफ़ कर रहे हो, गोल गोल घूम रहे हो या धमाल कर रहे हो। अपने दिल ही दिल में बहुत प्यार से उसकी इन दो सिफ़तों को अली हक, अली हक, अली हक, अली हक, अली हक, अली हक कहते जाओ। जब मैं कहूँगा तो आंखें खोलिएगा। सईद साहब आप कहाँ से आ रहे हैं? इस्लामाबाद से कि सादकाबाद से? ऑफिस इधर लाहौर है? अच्छा, मैं समझा आप इस्लामाबाद प्रैक्टिस करते हैं, सुप्रीम कोर्ट के नहीं है? अच्छा, ਤੁਹਾਨੂੰ नहीं मैं क्या खड़े हो जाओ, तुसी कल खड़े हो गए? ਤੁਹਾਡੀ ਦਾੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਿੱਟੀ ਹੈ। ਉਹ ਜੇ ਬਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਣ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਆਪਸ ਦੀ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਫਕੀਰੀ ਦਾ ਮੈਚ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਜਿੱਤਦਾ।
वो आपको उस वक्त मैंने इशारा इसलिए किया था कि मैं दुआ करा रहा था, इन्होंने ऊपर से कैमरा ऑन किया होता है तो ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੈਂ ਤੇ ਸਲਾਮ ਲੈ ਲੈਣਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਇਸਲਾਮ ਕਰਨਾ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੋਡੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਝੁਕਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕੈਮਰੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਬਰੀਕ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਅਗਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੈਕਸਟ ਉਹ ਬਹੁਤ ਬਰੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਗਾਲਬ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ 40,000 ਸ਼ੇਅਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਫਾਈਨਲ ਆਪਣਾ ਉਹ ਆਡਿਟ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਨਾ, ਦੀਵਾਨ ਛਾਪਣ ਲੱਗਾ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ 1800 ਸ਼ੇਅਰ ਉਹਨੇ ਰਹਿਣੇ ਤੋਂ ਕੱਢਦੇ ਯਾਰ, ਇਹ ਵੀ ਕੱਢਦੇ, ਇਹ ਵੀ ਕੱਢਦੇ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਲੈਵਲ ਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਲੈਵਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਬੜੀ ਖਤਰਨਾਕ ਕੌਮ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਆ ਕਿ ਖੱਚ ਮਾਰੀ ਇਸ तो ये लोग उसको शायर समझते हैं, वो शायर नहीं था, वो बहुत बड़ा कलंदर सी, डाडा खतरनाक। वो गल कर गया जोड़ा आम बेचारा मैंबर से बह के बंदा कर नहीं सकता, ठीक है। मैंने उसका नाम रखा हुआ गुंडा फकीर, ठीक है। धड़ल्ले पर वो इतों अल्लाह ने बड़े गल कर रहे, इधर आ गल कर साढ़े नाल, इस तरह स्टाइल है उसका। ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਕੱਢ ਹੈ ਵੀ ਕੱਢ ਹੈ ਵੀ ਕੱਢ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਦੀਵਾਨ ਛੱਡ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖੇਗੀ ਤੇ ਉਹ ਕਹੇਗੀ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਕੀ ਖੱਚ ਮਾਰ ਗਿਆ, ਵੈਸੇ ਹੋਤਾ। आँखें खोल दो पुत्र जी। कैसा रहा ये? ये पानी ज़ाया नहीं करना, इससे अपना माथा साफ़ कर, ये जो आँखों वाला पानी है इससे अपना माथा साफ़ करो। ये अल्लाह का पसंदीदा तरीन पानी होता है। गुनहगार की आँख का आंसू जो है वो अल्लाह का फेवरेट तरीन पानी है। पूरे जिस्म का, कंधों का क्या हाल है? पूरे जिस्म का कुछ लाइट हुआ है या अपने आप में क्या फ़ील क्या कर रहे हो? आपने पढ़ा ना, अली हक पढ़ रहे थे आप, और ये 2 कलाम लग गए हैं। पहले शाम कलंदर लगी हुई थी, फिर ये थी। आप इस दौरान क्या फ़ील कर रहे थे अपने आप में? आँखों के सामने क्या था या दिल में क्या था? मैंने कहा भी था कि काबे में नहीं, काबे वाले के आगे जाना है। काबे तक पहुंची हुई थी तो
पानी दो, सब जो नए लोग हैं ना, जो द्वार पहली बार किए उन्हें दे दें पानी। या दे दो, इसको भी दे दो, मैं दे देता हूं। आप लोगों ने, आपने क्या नाम है आपका? कामरान। ये दुआ खुद करके पानी पी। मैंने तो पहले कहा था ना सबको दुआ करें, पानी पिएं। सब अपनी अपनी दुआ खुद ही करें। पानी दे दो सबको, नए लोगों को। आप 3 बार अल्लाह वाली दुआ खुद करें जी, आंखें बंद करके अल्लाह के आगे जाएं कि आप हैं और अल्लाह है। 1-2 मिनट में ध्यान उधर हो जाएगा। जब ध्यान उधर हो जाए, 1-2-3 मिनट लगते हैं, आंखें बंद रखें और जितने शदीद प्यार से 3 बार अल्लाह कह सकते हैं, अंदर अपने दिल में ही कहना है, कोई जंतर मंतर नहीं पढ़ना, बस अल्लाह ही कहना 3 बार। अल्लाह ही दुआ है, आप नहीं कहना, बस 3 बार अल्लाह कहना है और कुछ नहीं कहना। आंखें बंद रखनी है और पानी पी जाना है। बस दिल साफ़ हो, आपके दिल में किसी के लिए नफ़रत, गुस्सा, रंज, गम, बदला ना हो। और अपने गुनाहों पे शर्मिंदगी नहीं तो फ़ख्र कर लें, लेकिन गुनाह लेके जाएं उसके पास, नेकियां शेकियां छोड़ जाएं, वो दे दें, सबको बांट दें। आंखें बंद करके अपनी हार्ट बीट को फ़ील कर लें या सांसों को फ़ील कर लें। ख़ुद को पेश करें, अल्लाह को नहीं। आजिज़ी और गुनाहगारी से दिल साफ़ करके, सबको माफ़ करके, जितने शदीद प्यार से, खलूस से अपने दिल में 3 बार अल्लाह 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 कह सकते हो को, जैसे माँ को बुलाते हो या बच्चे को बुलाते हो। फिर आंखें बंद ही रखो और पानी पी जाओ। पानी ख़त्म हो जाए तो आंखें खोल दें। पानी का जायका कैसा है काकी जी? छोटी सी उम्र में लग गया रोग, कहते हैं लोग मैं मर जाऊंगी। मरने से पहले कुछ करने से पहले लेके तेरा नाम तुझे बदनाम मैं कर जाऊंगी। तेरा तो यह बहेगा ਉਹਦੇ ਨਾਲ, मैं ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਰਾਂ? क्यों फैसल साहब, माशूक बेऐब होता है कि नहीं होता? माशूक बेऐब होता है तो इश्क में शिकवा हराम हुआ। फिर तो इश्क में तो शिकवा हराम हुआ। माशूक बेऐब है तो फिर तो इश्क में शिकवा हराम है, क्योंकि शिकवा आया नहीं तो माशूक माशूक नहीं रहेगा, खुदा खुदा नहीं रहेगा। अगर खुदा में भी ऐब नज़र आ गया तो फिर वो खुदा तो ना होगा। माशूक बेऐब है तो दुई भी तो एक ऐब है। दुई, एक मैं तो एक तू, मैं इत्थे ते तू उत्थे, ते दूरी ते दुई, ये भी एक ऐब है।
लता जी का गाना है ना, छोटी सी उम्र में ही लग गया रो, कहते हैं लोग मैं मारे जाऊँ। मैं मरदी नहीं ना, मसला है ये, जे वो ही मारे तो मरदी, वो नहीं तो नहीं मरदी। कितने मरदी है वो, आप ही मारे, जिदी मारी सो ओदी मरी है, आपे नहीं मरदी मुरदी। चलिया वजीफिया नहीं मरदी, आप ही मार दे। तो किसकी मरती है? मैं मजनू की मरी थी, मजनू की मरती है। वो फिर लैला दी गली के कुत्ते नूं भी चुमियाँ करी जा रहा होंगे, क्योंकि उस निस्बत से उसे प्यार होता है। कहता कोई नहीं, लैला दी गली का भावें कुत्ता ही है। कहता तेरी लत्त की बोटी खा ली, कहता पूरी लत्त हाज़र है। हाँ सिर्फ लत्तां असीं थोड़ियां खानियां ने, कुक्कड़ां दी लत्तां सानूं पा दिओ। लैला का कुत्ता भी हमारी टांग खा सकता है। माशूक बेऐब है ना, तो वह कुत्ता किवें ऐबदार हो सकता? तो जे उहदे कुत्ते नूं भी चैक करन लग पिया, लै लंगड़ा कुत्ता रखिया, एक अख मीट कतूरा है, यह की गल होई? इहदी ते अख ही वड्डी छोटी है। तू फिर लैला च ही ऐब देख रहा ना, वो कुत्ते च भी ऐब देखेगा तो लैला च ऐब देखेगा। ला इला ला इला में ला इला, ऐसी में ला इला। लैला के ला इला, लैला मेरा। हाय हाय अस्तगफिरुल्लाह। हज़रत मौलाना इधर वापस किधर चले गए हो? तुम किधर चले गए हो? मौलवियों का यह बड़ा मसला है, इन्हों का धर्म बड़ी जितनी भ्रष्ट हो जाता है। बड़ा खतरनाक आदमी है। 70 कां वो गुपनाह मंगते हैं, जोड़ा तुम फड़ के इतने लिया तुझे लैके आया तो कोई भरम होएगा, वो पहले भरम तो रहेगा, रब रखेगा ही ना। थोड़ा किवें धर्म भ्रष्ट होने देगा? ठीक, कां कितना सियाना होंदा है? 70 कां वो गुपनाह मंगते हैं, किन्ने मतलब की शय होएगी? علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان